11 साल का रोहन अपनी 14 साल की बहन रिया से बहुत चिढ़ता था। उसे लगता था कि रिया हर बात में उसे टोकती है, उस पे दादागिरी करती है। रोहन, होमवर्क कर लो। रोहन, जूते जगह पर रखो। रोहन, टीवी बंद करो। रोहन को लगता था कि उसकी अपनी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है और रिया दीदी की जिंदगी बहुत आसान है। वो बस बैठकर पेंटिंग करती रहती है और मम्मी पापा की चमची बनी फिरती है। एक दिन स्कूल में रोहन को एक साइंस प्रोजेक्ट मिला। उसे एक ज्वालामुखी का मॉडल बनाना था। उसने बनाने की कोशिश की, लेकिन वो बार बार खराब हो रहा था। रिया दीदी उसके पास आई और बोली, रोहन, इसे ऐसे नहीं। बेकिंग सोडा को सिरके में मिलाने का तरीका गलत है। मैंने पिछले साल बनाया था, लाओ मैं मदद कर दूं। रोहन गुस्से में चिल्ला पड़ा, आप जाओ यहाँ से दीदी। आपको सब पता है ना, आप हमेशा मुझे सिखाती रहती हो। मुझे नहीं चाहिए आपकी मदद। काश आप मेरी जिंदगी से गायब हो जाती। रिया दीदी को ये बात बहुत बुरी लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। रोहन ने प्रोजेक्ट वहीं फेंक दिया और सोने चला गया। अगली सुबह रोहन उठा। घर में अजीब सी चुप्पी थी। मम्मी, नाश्ता। रोहन ने आवाज लगाई। मम्मी किचन से परेशान सी निकली और रोहन से कहा, रोहन, आज तुम्हारा टिफिन बस ब्रेड जैम है। मैं लेट हो रही हूँ। क्यों? मेरा फेवरेट पास्ता क्यों नहीं बनाया? रोहन ने पूछा। पता नहीं रोहन, रिया दीदी आज सुबह से मेरी मदद के लिए उठी ही नहीं। रोहन ने सोचा, अच्छा है, आज कोई टोकने वाला, रोकने वाला नहीं होगा। वो स्कूल बस के लिए भागा। गेट पर उसे याद आया कि वो अपना वाटर बॉटल भूल गया है। अरे, दीदी हमेशा मेरी बॉटल बैग में रखती थी। स्कूल में उसका दिन बहुत खराब गया। उसका प्रोजेक्ट फेल हो गया। जब वो घर लौटा तो घर बिखरा पड़ा था। सोफे पर कपड़े पड़े थे, मेज गंदी थी। मम्मी, घर कितना गंदा है। रिया दीदी ने आज सफाई में मदद नहीं की है। रोहन। रिया दीदी अपने कमरे से निकली ही नहीं, मम्मी ने थकी हुई आवाज में कहा। रोहन को अब बेचैनी होने लगी। रोहन रिया के कमरे के पास गया। दरवाजा खुला था। रोहन अंदर गया लेकिन कमरा खाली था। रिया दीदी का बिस्तर एकदम साफ था, जैसे उस पर कोई सोया ही न हो। उसकी पेंटिंग अधूरी पड़ी थी। रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। वो घर में दौड़ा, मम्मी, दीदी कहाँ है? दीदी कमरे में नहीं है। तभी मम्मी ने कहा, कौन दीदी? रोहन, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? हमारा तो एक ही बच्चा है। रोहन जम गया। क्या? नहीं, मेरी बहन रिया, जो पेंटिंग करती है। मम्मी ने हैरानी से देखा, बेटा, तुम्हारी कोई बहन नहीं है। तुम हमेशा से एक ही थे। रोहन को अपनी कल रात की बात याद आई। काश आप मेरी जिंदगी से गायब हो जाती। उसे लगा कि उसकी बात सच हो गई है। पहले तो उसे बहुत मजा आया, चलो अब मुझे कोई टोकने वाला, रोकने वाला नहीं है। लेकिन शाम होते होते उसका दम घुटने लगा। उसे अकेलापन महसूस होने लगा। पहले जब वह होमवर्क करने बैठता था, जब भी कोई मुश्किल आती पढ़ाई करते समय, तो फौरन रिया दीदी से पूछ लेता था। रिया दीदी उसे हेल्प कर देती थी। खेलते खेलते जब उसके दोस्त निकल जाते, तब उसे अपनी टीम में एक खिलाड़ी कम पड़ जाता था, तब रिया दीदी हमेशा उसकी टीम में शामिल हो जाती थी। रात में जब बिजली कड़कने की आवाज से रोहन को डर जाता था, तब रिया दीदी हमेशा उसके साथ आकर बैठ जाती थी और उसके डर को दूर भगा देती थी। अब रोहन को घर जैसा नहीं लग रहा था। ये बस एक खाली मकान लग रहा था। रोहन को पहली बार एहसास हुआ कि रिया दीदी सिर्फ उसे टोकती नहीं थी। वो उसका टिफिन बनवाती थी, उसका बैग पैक करती थी, उसे पढ़ाती थी, उसके साथ खेलती थी और उसका ख्याल भी रखती थी। वो सिर्फ उसकी बहन नहीं थी, वो उसकी ताकत थी। रोहन अपने उस खाली कमरे में गया जहां रिया दीदी का सामान रहता था। अब रोहन को बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। वो वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगा। उसको अपने सुबह के बर्ताव पर अफसोस और पछतावा हुआ। उसके दिल से दीदी को पुकारा, सॉरी दीदी, प्लीज वापस आ जाओ। मैं आपकी इज्जत करूंगा, मैं आपकी हर बात सुनूंगा, प्लीज। बुद्धू, रोना बंद करो, एक जानी पहचानी आवाज आई। रोहन ने आंखें उठाईं। सामने रिया दीदी खड़ी थी, हाथ में पेंटिंग ब्रश लिए। दीदी कहकर रोहन प्रिया दीदी से लिपट गया। रिया दीदी ने कहा, मैं कहीं नहीं गई थी बुद्धू, मैं तो बस तुमसे नाराज होकर छत पर पेंटिंग करने चली गई थी और मम्मी शायद मजाक कर रही थी। रोहन ने अपनी बहन को कसकर पकड़ लिया। उसे नहीं पता था कि क्या सच था और क्या सपना, लेकिन उसे एक बात समझ आ गई थी कि रिया दीदी ही उसकी सबसे बड़ी बेस्ट फ्रेंड, टीचर, सब कुछ थी। अगले दिन जब रिया दीदी होमवर्क कर रही थी, रोहन ने चुपचाप एक गिलास पानी लाया और मेज पर रख दिया। रिया दीदी ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, रोहन तू ठीक तो है ना? आज सूरज कहाँ से निकला है? इस बात पर रोहन मुस्कुराया और दीदी से कहा, थैंक यू दीदी, हर चीज के लिए। जब जब मुझको आपकी जरूरत थी वहां आप पहले से ही खड़ी थी। तो प्यारे बच्चों, रोहन की इस कहानी ने आज हमारी आंखें खोल दी।
हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा होता है ना? हमारी मम्मी, पापा, हमारी दीदी या भाई या फिर हमारे टीचर। कभी कभी हमें लगता है कि वो हमें हर बात पर टोकते हैं। ये मत करो, ऐसे बैठो, पढ़ाई कर लो। और हमें रोहन की तरह ही गुस्सा आ जाता है। हम नाराज हो जाते हैं या उनके बारे में मन में गलत सोच बना लेते हैं। लेकिन आज हमने एक बहुत बड़ी बात सीखी। ये लोग जो हमारा अच्छा चाहने वाले हैं, वे हमें टोकते या रोकते नहीं हैं। वे तो हमें सलाह देते हैं, वे हमें गाइड करते हैं। और जानते हो क्यों? ताकि हम डिसिप्लिन्ड यानी अच्छे अनुशासित बन सकें, ताकि हम समझदार बन सकें, ताकि हम इस दुनिया के तौर तरीके सीखकर एक काबिल और अच्छे इंसान बन जाएं। रोहन को अपनी दीदी का प्यार और उनकी दी हुई सलाह अदृश्य लग रही थी। उसे वो सब तब समझ आया जब दीदी चली गई। लेकिन हमें अपनी मम्मी, पापा या दीदी के अदृश्य होने का इंतजार नहीं करना है। तो अगली बार जब वो आपको कुछ सिखाएं तो गुस्सा होने की बजाय क्या करना है? उन्हें थैंक यू कहना है, उनका कृतज्ञ होना है, यानी दिल से उनका धन्यवाद करना है कि वे हमें इतना अच्छा बना रहे हैं। तो आज घर जाकर अपने शुभचिंतक के पास जाना, चाहे वो मम्मी हो, पापा हो, भाई हो या दीदी, और उन्हें कसकर एक जादू की झप्पी देना और कहना, आप मुझे जो भी सिखाते हो उसके लिए थैंक यू। क्या आप ज्ञान और जागरूकता के इस प्रबोधन माध्यम के परिवार का हिस्सा बनना भूल गए हैं? अगर हाँ, तो मेरी आपसे हार्दिक विनती है, लाखों की संख्या में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मिलकर इस माध्यम को इतना बड़ा बनाएं कि ये दुनिया के हर कोने में बच्चों तक अच्छे संस्कार और क्रांतिकारी विचार पहुंचा सके। आपका एक सब्सक्रिप्शन एक बड़ा बदलाव ला सकता है।